हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी क्लास 8 भारत की खोज। तो उसका जो चैप्टर है ना, थर्ड वाला, उसके आगे का हम लोग पार्ट देख रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए कई सारे पार्ट्स बनाना पड़ रहा है। और लास्ट वीडियो थोड़ा सा एब्रप्टली बंद हो गया था, तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो गाँव वाले लोग थे, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, उनको सामान बेच करके वो अपनी पूरी कर लिया करते थे। जो सामान वो बनाते थे गांव के लोग। ऐसा लगता है पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता है और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। तो ऐसा होता था कि गांव के गांव, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था ना कि एक पूरा का पूरा गांव लोहार है, तो पूरा एक गांव कुम्हार है। तो इसी तरीके से शायद जाति प्रथा आगे बढ़ी होगी कि एक गांव के लोग, ये मतलब इस एरिया के लोग सारे यही काम कर रहे हैं, तो ये कुम्हार जाति के हो गए। तो शायद इस तरीके से जातियों का विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भचौड़ के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। तो देखिए, अलग अलग जगहों के नाम हैं। ओशंस में भी लोग जाते थे, हमारे जो साउथ इंडिया है उधर वाले रीजन से, और जो राजस्थान वाला रीजन है उसको पार करके जो है गांधार वाला जो रीजन है, महाभारत में गांधारी ही नहीं होती है, तो वो गांधार की राजकुमारी होती हैं। तो गांधार कश्मीर के ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पड़ता है। और मिडिल एशिया जो है, जहाँ पर आज सऊदी वगैरह है, ईरान वगैरह है, वहाँ वाला रीजन, तो वहाँ पर भी व्यापार हुआ करता था हमारे देश में सदियों से। भड़ौच एक जगह है, भड़ौच से जहाज बेबीलोन एक, जो आज का वो है ना इराक वाला देश, वो पहले बेबीलोन हुआ करता था। तो बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे, मतलब पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था, तो नदियों से भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जातक कहानियाँ, जो कि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, उसमें काफ़ी सारे हमें आम लोगों के जीवन के बारे में भी पता लगता है। जातकों के अनुसार बड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर रास्ते जाते थे, और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो लंका श्रीलंका जो है आज, और मलय जो टापू है, मलेशिया ना, मलय वाला टापू, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ तक बहुत सारे शिप्स जाया करते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिलते हैं, निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं, जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। तो देखिए, लिपि जो होती है ना इंग्लिश में, उसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि इंग्लिश की जो लिपि है वो हम लोग ब्रिटेन वाली है। हिंदी की जो लिपि है जिसमें हम हिंदी को लिखते हैं, वो देवनागरी है। तो इस तरीके से पहले ब्राह्मी लिपि वगैरह, देवनागरी लिपि बहुत ज़्यादा चला करती थी। पहले ब्राह्मी चलती थी और फिर उसका मॉडर्न फॉर्म फिर देवनागरी बनता गया आगे चलते चलते। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि है। तो खरोष्टी, ये अलग अलग लिपियाँ हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, इनमें लिखने का तरीका जो होता है वो लिपि होती है। तो अलग अलग लिपियाँ हमारे देश में थी, अलग अलग भाषाएं थी पुराने ज़माने में ही। ये बौद्ध धर्म, आज से कई हज़ारों सालों पहले की बात कर रहे हैं हम। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। तो पणिनि ग्रामर, संस्कृत की जो ग्रामर है वो पणिनि ने लिखी थी, और उसके अकॉर्डिंग ही संस्कृत भाषा हम आज पढ़ते हैं। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था। तो पणिनि के टाइम तक संस्कृत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी और काफ़ी स्टेबल भाषा बन गई थी। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। तो जो विकासशील साहित्य, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लिटरेचर उसमें लिखा जाने लगा था। हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे जो है उपन्यास, काफ़ी सारे नॉवेल्स एंड प्लेज संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। पणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। तो संस्कृत व्याकरण सबसे ज़्यादा पणिनि से ही ली गई है। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टाइप के हैं वहाँ पे संस्कृत को सीखने के लिए। हालांकि बात के व्याकरण थे उनमें कुछ जोड़ा भी है और उनकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। यूनानी लिपि जो कि यूनान यानी कि वेस्ट एशिया वाले रीजन में चलती थी ना, पणिनि ने उसके बारे में भी बात की है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो यूनान देखिए वो वाला रीजन है, सेंट्रल
एशिया या फिर यूरोप का काफ़ी सारा पार्ट भी उसमें ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट कवर होता है। तो यूनानी भाषा के बारे में जो है पनीनी ने कहा था। तो काफ़ी पुराने समय से ही यूनान से लोग आते रहे हैं। जो सिकंदर था, जिसको अलेक्जेंडर को हिंदी में हम सिकंदर कहते हैं ना, तो अलेक्जेंडर के आने से पहले ही वहाँ पे इंडिया में लोग आ चुके थे यूनान से। मैकेडोनिया का था वो, जिसको हम यूनान कहते हैं। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी, तो यानी कि हॉस्पिटल्स भी थे और उनके बारे में पढ़ाई भी करवाई जाती थी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी कहते हैं कि ये मेडिसिन के एक तरह से देवता हैं। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। तो औषधियाँ जो हमारी वो होती हैं ना, जड़ी बूटियाँ, उसके बारे में चरक से हमें पता लगता है। और जो शल्य चिकित्सा, सर्जरी वगैरह, सुश्रुत से हमें पता लगता है। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। तो राजा कनिष्क जो कि कश्मीर वाले रीजन में मिलता है, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले, तो चरक उसके राज दरबार के डॉक्टर थे, जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलौने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में विज्ञान के बारे में कि बच्चों की साफ़ सफाई किस तरीके से की जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए, नहाया कैसे जाए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज इनकी किताबों में हमें मिलती है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। तो जब सर्जरी वगैरह होती थी ना, तो जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको चीरफाड़ करके देखा जाता था। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है कि किस किस औजार से ये चीरफाड़ करते थे। साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। घावों में जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व चौथी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। तो वेटनरी डॉक्टर्स भी हुआ करते थे। जानवरों को भी ठीक करने के लिए अस्पताल बनाए जाने लगे थे। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। तो महाकाव्यों में मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल्स हैं, उसमें हमें यह बताया गया है कि जंगलों के आसपास जो है वो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस हुआ करते थे, जो शहरों से बहुत ज़्यादा तो दूर नहीं होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था, मतलब मिलिट्री भी के बारे में भी सिखाया जाता था। इन वनाश्रमों में को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। तो मतलब शहर के आकर्षण होते हैं या फिर बहुत ही मन भटकाने वाली जो चीज़ें होती हैं, उससे दूर रह करके स्टूडेंट्स आराम से पढ़ पाते थे। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं, कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करें, अपना काम सीखें और वापस जाएं नगर में और शादी वगैरह करें और नॉर्मल सिटीजन की तरह रहें। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। वन शिक्षालय मतलब वनों में शिक्षा, जंगलों में स्कूल्स होते थे, छोटे छोटे गुट रहते थे। गो कि इससे बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। तो जो बहुत पॉपुलर स्टूडेंट होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पॉपुलर टीचर्स जो होते थे ना, ज़्यादा स्टूडेंट्स उनसे ही पढ़ना चाहते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। तो जो कश्मीर के पास वाला जो रीजन है वहाँ पर था तक्षशिला, बहुत ज़्यादा फेमस था, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट था। भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे, मशहूर था। दूर दूर से और विदेशों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात थी। तक्षशिला से ग्रेजुएट होना मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात थी। जैसे IITs की बात कर लीजिए आप। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। तो मतलब जब बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनको डॉक्टर जो देखने आते थे वो तक्षशिला के ही ग्रेजुएट थे।
ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। जो पणिनि थे ना, जिन्होंने व्याकरण लिखी थी संस्कृत की, उन्होंने भी तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। तो बुद्ध से पहले जो ब्राह्मणों की शिक्षा वगैरह होती थी ना, वो तक्षशिला में होती थी। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया। सारे भारत और सीमा पार के बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खिंचे चले आए थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पूर्वी सूबे का मुख्यालय था। तो जब बौद्ध काल हुआ तो फिर बुद्ध धर्म के बारे में भी तक्षशिला में काफ़ी कुछ पढ़ाया गया और बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आने लगे। उस सुदूर मतलब दूर के अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। तो फिर ये नेहरू जी कहते हैं कि इतने पुराने समय के लोग कैसे होंगे, इनके बारे में सोचना या कुछ उनके बारे में जजमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। मतलब कहते हैं खुले दिल के थे और अपनी ट्रेडिशन एंड कस्टम्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले थे। मतलब क्या क्या है दुनिया में, इसके लिए बहुत ही मेहनत करते थे जानने के लिए। प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्य को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो कहते थे बहुत ज़्यादा उनके माइंड में क्वेश्चंस हुआ करते थे, अपनी मर्यादाओं का, अपनी वैल्यूज़ का पालन करते थे, जीवन से भरे हुए लोग थे और मौत से डरते भी नहीं थे। अब है महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वही जाति व्यवस्था मान लीजिए आप। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से हटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थे। तो वैदिक धर्म से अलग हो गए थे, जो पहले हिंदुओं का सनातन धर्म चल रहा था उससे अलग निकल करके बौद्ध और जैन धर्म बने थे। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तो उन्होंने मतलब वेद जो थे, जैसे कि हिंदुइज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है वो वेदों को माना गया है। तो बौद्ध और जैन धर्म वेदों को नहीं मानते थे। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन या उसके अस्तित्व से इनकार करते थे। तो मतलब आदि कारण के सबसे पहले कौन आया, भगवान कौन है, इन सब के बारे में या तो जैन और बौद्ध कुछ बोलते ही नहीं थे या तो उनको मानते ही नहीं थे। दोनों अहिंसा पर बल देते थे। अहिंसा मतलब किसी से मतलब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मार काट, लड़ाई झगड़ा, इन सब को वो नहीं कहते थे, ये सब नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते थे। संघ वगैरह होते थे, इसमें ब्रह्मचारी भिक्षु और पुरोहित वगैरह रहा करते थे। जिसमें भिक्षु मतलब वो लोग होते थे, देखिए जैसे कि आप लोगों ने शायद अभी भी देखा हो, फिर ऐसा बुद्धिज़्म तो इंडिया से बहुत ख़त्म हो चुका है, बट अगर आप देहरादून जाएंगे ना तो आपको रेड कलर के कपड़े पहने हुए बहुत भिक्षु दिख जाएंगे वहाँ पर। तो एक तरह से उनके फॉलोअर्स मान लीजिए। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल देना चाहिए। तो जैन और बौद्ध धर्म कहते हैं कि दुनिया में जो है उस पर ध्यान दो यार, मतलब उस पर ध्यान दो, क्या है दुनिया के बाद, क्या है, ईश्वर है नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। ये महावीर की वो है मूर्ति मथुरा में। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। मतलब गौतम बुद्ध और जो महावीर थे ना, वो एक ही समय पर इस धरती पर थे, मगर कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु जो है ईसा पूर्व 554 यानी कि 544 में हुई और 80 की उनकी एज थी जब उनकी डेथ हुई। तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। तो बौद्ध संवत आगे से शुरू हो गया जब बौद्ध की डेथ हो गई थी। इतिहासकारों ने बात की तारीख यानी कि ईसा पूर्व 487 दी है, तो अलग अलग डेट्स हैं। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख यानी कि मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। मतलब जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन उनकी डेथ हुई और उसी दिन उनका एनलाइटनमेंट हुआ था, वो बुद्ध बने थे सेम डेट को। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और एवं पुरोहितों, प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था।
तो बुद्ध जो थे ना, वो जो प्रचलित धर्म चले आ रहे थे, जो अंधविश्वास थे, जो कर्म कांड, ये पूजा करा लो, ये हवन करा लो, मतलब कुछ समझो मत, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बोलते थे गौतम बुद्ध की मत मानो इन्हें। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की निंदा की। मतलब क्या है दुनिया के बाहर और क्या ये सब, ये मत सोचो, ये कहते थे गौतम बुद्ध। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। वो कहते थे एक्सपीरियंस करो, जो इस दुनिया में तुम्हें दिख रहा है उस पर विश्वास करो और उसमें ही मतलब ढूंढने की कोशिश करो और खुश रहने की कोशिश करो। उनका बल नैतिकता पर था। उनका जो फोकस था ना, वो था कि अच्छे इंसान बनो। उनकी जो पद्धति थी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। तो मतलब मनोविज्ञान, भाई अपने अंदर झांको, अपने अंदर सोचो, बाहर की दुनिया तो फिर अच्छी हो ही जाएगी। इस तरीके की उनकी फिलॉसफी थी गौतम बुद्ध की। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने ये जो जाति प्रथा, इसको कुछ नहीं कहा, ठीक है चलो कोई नहीं, बट अपने जो इन्होंने वो बनाया ना, कल्चर बनाया, जो इनके संघ होते थे, उसमें कोई जाति पाति को इन्होंने नहीं इंपॉर्टेंस दी। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहितों, प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार होता गया। तो बड़े से बड़े लोगों ने कहा है वर्ण व्यवस्था गलत है, फिर भी ये जाति पाति आगे ही बढ़ते गए समय के साथ साथ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। तो देखिए क्या हुआ ना, कि जैसे कि ब्राह्मणों को अपोज करना किसी ने शुरू किया, तो बहुत सारे मिलकर के अपोज करने लगे, तो ब्राह्मणों मतलब समय के साथ साथ उनकी अलग कास्ट बन गई। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। उन्होंने जिस चीज़ का विरोध किया वो उसी में ही उसी के अंदर ही आ गए। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जाति के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। तो जाति प्रथा जो है, इसको विरोध नहीं किया है, उसके साथ मतलब ना ही विरोध किया ना ही उसका साथ दिया, बस शांत रहे एक तरह से। जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसके अनुरूप हो गया, इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। तो इन्होंने मतलब जैन धर्म ने बहुत ज़्यादा हिंदुओं का वो नहीं किया था ना, हिंदू धर्म को आलोचना वगैरह, इसलिए आज भी हमारे देश में पाया जाता है। मगर ऐसा लगता है बहुत से लोगों को कि जैन धर्म भी जो है एक हिंदू धर्म का ही पार्ट सा बन गया है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने नहीं माना जाति व्यवस्था को, अपने विचार और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा, अतः वह भारत से बाहर निकल गया, जो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो आज तो हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया हमारे देश में। बहुत ही कम लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बट दुनिया में काफ़ी फॉलोअर्स हैं इसके। तो अब हम लोग आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।